क्या बात है सर, नया लुक। स्किन इन्फेक्शन हुआ, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है बेड रखने की। हेलो, तो टॉनी डिसूजा आपकी मदर गलीलिया के दोस्त थे? यस सर। वो यहीं रहते थे? नो सर, कल वो पहली बार यहाँ रुके थे। एक्चुअली मॉम उनसे शादी करना चाहती थी। कल जिस वक्त ये सब हुआ आप लोग कहाँ थे? सर, हम तो हमारे रूम में सो रहे थे। पर घर में दो मर्डर हुए, चोरी हुई, आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं? सर ये सब कैसे और कब हुआ हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। सर कल रात से हमारा सिक्योरिटी गार्ड भी ड्यूटी पर नहीं था। क्या नाम है गार्ड का? पवन सर। रहता कहाँ? सर यही पास में आधे घंटे की दूरी पर रहता है। जीवा सिक्योरिटी एजेंसी से हमने हायर किया था उसे। राव, एक बात समझ में नहीं आई, अगर वाकई घर के अंदर कोई बाहर से दाखिल हुआ था और चोरी और लूटपाट के इरादे से ही आया था, तो जो भी था वो सिर्फ और सिर्फ आपकी माँ के कमरे में क्यों गया? घर के बाकी किसी भी कमरे में चोरी करने क्यों नहीं गया? और आपकी माँ के कमरे का जो डोर लॉक है उसमें एक कागज़ का टुकड़ा फंसाया गया पर्पसली, ताकि वो डोर सही तरीके से बंद ना हो। एनी आइडिया किसने किया होगा? नो सर। सर वो गाड़ी यहीं बैकयार्ड में पड़ा हुआ है। This is... ये जिंदा है, इसे चले, पक्का कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। ये दोनों कौन है? सुनो, तुम दोनों कौन हो? साहब मैं जलीलिया मैडम के यहाँ पे काम करती है। और तुम? साहब ये मैडम का ड्राइवर है। साहब ये बोल नहीं सकता। आई थिंक ये कुछ बताना चाहता है। वो साहब ये बोल रहा है कि मैडम बहुत अच्छी थी। तुमने चेहरा क्यों ढका हुआ? साहब वो साहब मेरा चेहरा जला हुआ है। सॉरी सर मर्डर गैलीलिया के रूम में हुआ है, लेकिन खून के धब्बे इस रूम के वॉशरूम में मिले। किसका रूम? सर जब मैंने ग्रैनी को देखा, सो आई टच्ड हर कि इफ समथिंग्स रॉन्ग और नॉट, तो मेरे हाथों में खून लग गए और वो मैंने वॉशरूम में वहां धो लिए। जिस वक्त हाथों में खून लगा होगा उस वक्त कपड़ों में भी खून लगा होगा। कपड़े चेंज कर लिए? कपड़े कहाँ? कपड़े कहाँ? सर आई टेल यू। लेके सर आई हैवंट डन एनीथिंग। सर छोड़ दो सर, मैडम ने कुछ नहीं किया है सर। सर ये सब टोनी अंकल की वजह से भी तो हो सकता है ना, उनका ही जानने वाला कोई आया होगा रात को। सर कुछ नहीं किया। नो सर प्लीज सर, आई हैवंट डन एनीथिंग सर। सर प्लीज सर हमने कुछ नहीं किया। सर प्लीज लीव अस सर। व्हाट हैपेंड सर? आप इन्हें, आप कौन? मेरी सिस्टर्स हैं ये। एडम आपकी माँ और टॉनी डिसूजा के मर्डर में शामिल है। चलो, तुम्हें रोकती होंगी नशा करने से। तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और तुमने अपनी ग्रैनी को... नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कटरीना भी तो मेरे साथ ही थी। कटरीना? सर मेरी कजिन, रात के 1 बजे तक हम दोनों वहां पे ही थे साथ में। हमने थोड़ा ही लिया था, लेकिन ऐसा नशा कभी नहीं किया है और हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। होश ही नहीं था सर।
ये कैटरीना आप कहाँ है? सर मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने सुबह कटरीना को भेज दिया। कहाँ भेज दिया? वो हमारे वास्को वाले घर में। लेकिन तूने तो मुझे कहा था कल रात को ही भेज दिया था। पर शक कर रहे हैं सर। सर आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया सर। सिर्फ एडम ही नहीं, कैटरीना भी मर्डर में शामिल है। कटरीना? जी हाँ, और हमें तो ये भी पता चला कि आप और आपका बेटा भी कल रात उसी घर में थे। सर हम लोग डिनर के बाद वहां से चले गए थे और उसके बाद रात में क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा सर। जिस वक्त आप लोग निकले थे उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था? मेरी दोनों सिस्टर्स और मॉम के अलावा टोनी अंकल, एडम और कटरीना थे। और हाँ, मॉम का ड्राइवर गट्टू और आरिफा भी थे। गट्टू वो जो बोल नहीं सकता और आरिफा जिसका चेहरा जला हुआ है? जी सर। सर मॉम बहुत काइंड हार्टेड थी, उनके रेस्टोरेंट्स में भी ऐसे ही दिव्यांग लोग काम करते हैं। कोई खास वजह? जब से एक एक्सीडेंट में मेरी एक टांग खराब हुई है तब से मॉम ऐसे लोगों के टुवर्ड्स और हम्बल हो गई थी। सर हम सब मॉम से बहुत प्यार करते थे सर, कटरीना भी ऐसा नहीं कर सकती। आपकी मॉम के साथ साथ टॉनी का भी मर्डर हुआ। ये टॉनी आपकी माँ को कब से जानता था? मुझे ज़्यादा तो नहीं मालूम, बस इतना पता है कि टॉनी अंकल मॉम के मॉर्निंग वॉक फ्रेंड थे। मैंने और मेरी वाइफ ने मेरे बेटे के पीछे पूरी जिंदगी लगा दी, सब कुछ सेक्रीफाइस किया, लेकिन आई अंडरस्टैंड, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने फिर भी बर्दाश्त कर लिया। मेरी वाइफ नहीं, मेरे बेटे ने मुझसे मेरी वाइफ छीन ली। मैं अकेला हो गया हूँ। भले ही गैलीलिया की पूरी फैमिली हमारी प्राइम रखते हैं, और हमें टॉनी की बैकग्राउंड भी खंगालनी होगी। ये टॉनी कौन था, कहाँ से आया था, गैलीलिया से कैसे मिला और कैसे दोनों ने शादी करने का फैसला किया, सब पता करना हो। और वो गार्ड, उसका बयान लेना भी ज़रूरी है। उसकी हालत अब कैसी है? सर उसकी हालत तो और भी ख़राब होती जा रही है। वो हमसे कब बात कर पाएगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम कैटरीना के फ़ोन के लोकेशन को ट्रेस कर रहे हैं सर। तुम खुद वहाँ गई थी जानबूझ के, ग्रैनी का मर्डर किया और फिर एडम के नशे का फ़ायदा उठाकर एडम को वहाँ प्लेस किया। नहीं सर, मैंने सब कुछ नहीं किया है। तो किसने किया? हाँ, तुमने और एडम दोनों ने मिलकर? नहीं सर, पर मैं जब भी याद करने की कोशिश करती हूँ तो ब्लरी से विजुअल्स याद आते हैं। वो नाइफ कहाँ? वो नाइफ और कपड़े तो मैंने पॉन्ड में फेंक दिए। बट ट्रस्ट मी सर। कैसे ट्रस्ट करें? तो पहले भी ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व थी ना? सर मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, और ड्रग डीलिंग्स में मैं नहीं मॉम इन्वॉल्व थी, लेकिन फंस मैं गई। और ग्रैनी ने तो खुद मुझे जेल से बाहर निकलवाया है। अगर सच बोल रही हो तो माइंड पे जोर डालो और याद करके बताओ कि वो कौन था जिसने तुम्हें नशे की हालत में तुम्हारी ग्रैनी के रूम में पहुंचाया। आई डोंट नो सर, पर वो कोई आदमी था। साहिब ये जैन जी की फोटो है। साहिब जल्दी पता कीजिए ना इनका। ये जैन पक्का मुंबई से पुणे गया था? हो साहिब, पुणे में ही ऑफिस है इनका। अभी 4 दिन पहले ही गए थे, बोले थे कि पहुंचकर विक्रम भाव को फोन करेंगे, लेकिन इस बार उनका कोई फोन नहीं आया। फिर मैंने ऑफिस वाले नंबर पर फोन किया तो झूठ बोल रहे कि जैन जी वहाँ काम नहीं करते। तो जैन के ऑफिस का नंबर है तुम्हारे पास? हो हाँ, पूरनचंद टेक्सटाइल्स वाला नंबर है। हेलो, पूरनचंद टेक्सटाइल। हाँ, मैं मुंबई से हेड कांस्टेबल अनिल लोखंडे बोल रहा हूँ। ये जैन जादव नाम का कोई आदमी आपके पास काम करता था क्या? पोस्ट की उसने? ते कदाचित मॅनेजर असतील। हाँ, मॅनेजर काय? ठीक है, हाँ ठीक है, चालेल, ठीक है। ये जैन जादव वहाँ पे मैनेजर नहीं, सुपरवाइजर था, और 1 महीने पहले उसने नौकरी छोड़ दी है। और टॉनी गोवा का रहने वाला नहीं था, मुंबई का रहने वाला था? जी सर, 1 साल पहले वो गोवा शिफ्ट हुआ था और यहाँ घर लीज पे लिया था। सबको बोलता था कि वो मुंबई में एक बैंक एम्प्लॉय था और 10 साल पहले रिटायर हुआ था। और उसकी फैमिली? सर वो यहाँ अकेला रहता था, पर लोगों को बोलता था कि उसका बेटा उसको छोड़कर यूएसए चला गया। मतलब 1 साल से ज़्यादा टॉनी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, और तो फैमिली इसी बात पे अड़ी हुई है कि घर में कोई बाहर से दाखिल हो और गार्ड बेहोश मिला। नहीं, ऐसा तो नहीं कि क्रिमिनल्स के लिए मेन गेट टॉनी ने खोला?
सर आपका मतलब जो उस रात आया होगा वो टोनी का जानने वाला होगा? पर सर अभी तक टोनी के जानने वाले किसी भी इंसान का कुछ पता नहीं चल पाया। पर सवाल ये है कि एक रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय से गैलीलिया जैसी बिजनेस वुमन ने शादी करने का फैसला क्यों किया? याद है कुछ वक्त पहले गोवा में हनी ट्रैपिंग के बहुत केसेस हुए। कहीं ये टोनी गैलीलिया को ट्रैप तो नहीं कर रहा था? लेकिन सर टोनी का तो खुद मर्डर हुआ है। फिर पॉसिबल कि किसी ने टोनी को यूज़ किया गैलीलिया को ट्रैप करने के लिए और अपनी लीड। इनकी मौत सफोकेशन की वजह से हुई थी सर। इनके विंड पाइप में पिलो फाइबर के ट्रेसेस मिले। और जिस वक्त हमें टोनी और गैलीलिया की बॉडीज मिली थी वो बॉडीज खून से लथपथ थी और मौत सफोकेशन से हुई। सर रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर के लिए किसी को भी नहीं मिल सकता। तो फिर ऐसा रेयर केमिकल्स गार्ड टोनी और गैलीलिया को किसने दिया होगा? सर आप हमें पर शक क्यों कर रहे हैं? हम क्यों किसी को नशीली दवा देंगे? तो कौन देगा? बोलो, कौन देगा, क्यों देगा, कैसे देगा, ये सब जानना हमें और हम जान के रहेंगे। बोलो। पर सर मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे खाने में कुछ था, क्योंकि रात में घर पर क्या हुआ हमें कुछ पता ही नहीं चला। ये सर वो सुबह उठते ही मेरा भी सर दर्द कर रहा था और ऐसे वोमिट जैसा हो रहा था सर। सर कटरीना और मैंने तो रात को वॉमिट भी किया था। आप लोगों ने उस रात डिनर में क्या खाया था? मॉम ने पूरे फैमिली के लिए अपने रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया था सर, और वो खाना गट्टू लेकर आया था। हाँ सर, हमने भी वही खाना खाया था, लेकिन उस रात नींद हमें काफ़ी आई थी। हमें तो लगा शायद थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा। सर मरियम और इब्राहिम के जाने के बाद हम सब ने दूध भी पिया था। आरिफा ने हम सबके लिए दूध बनाया था। एक्चुअली उसे रात को लेट होने वाला था, इसीलिए मॉम ने गट्टू को रोका था। गट्टू ही उसे बाद में घर छोड़ने गया था। साहब मैंने ही दूध बनाया था, पर दूध में मैं थोड़ी ना कुछ मिलाऊंगी। देख अरीफा, अगर तूने कुछ किया है तो कबूल ले, वरना। साहब वो दूध और खाना मैं अपने और अपने पति के लिए भी लेके गई थी, हमें तो कुछ नहीं हुआ। सर ये कह रहा है मैं खाना मैडम के रेस्टोरेंट से लाया था और मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया। तो रेस्टोरेंट में किसी ने कुछ मिलाया होगा? सर ये कह रहे हैं कि वो कुक्स भी दिव्यांग है, इसके अलावा मैडम इनसे बहुत प्यार भी करती थी। मैडम अकेले में बहुत रोया करती थी और वो उस दिन भी रोई थी जिस दिन वहाँ गई थी। कहाँ गई थी? सर ये शायद कहीं ले जाना चाहते हैं आपको। एड्रेस किसका? सर ये कह रहा है इसके बारे में से कुछ मालूम नहीं है, बट अक्सर गैलीलिया मैडम इसे किसी न किसी एड्रेस पे लेके जाया करती थी। राजा, वजीर, चोर, सिपाही, 4 पर्चियों का खेल याद है? राजा, वजीर, चोर, सिपाही, वो चारों पर्चियां उछाल के हम चारों उन पे झपटते थे। अपने हिस्से की एक पर्ची उठा के 2 गुट बन जाते थे। वो दोनों राजा वजीर बन जाते और हम दोनों उनकी ओर ताकते रहते। सर सर पूरी फैमिली की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। उसमें से कैटरीना, रेबिका, प्रिस्का और एडम के ब्लड में सेम केमिकल के ट्रेसेस मिले। लेकिन जी क्या? ठीक है सर, हॉस्पिटल से फोन था। गैलीलिया के घर के सिक्योरिटी गार्ड पवन की डेथ हो गई है सर।
तो क्या वो केमिकल इतना खतरनाक है जिससे किसी की डेथ भी हो सकती है? लेकिन सर बाकी फैमिली मेम्बर्स की तो डेथ नहीं हुई। तो पॉसिबल है कि बाकी फैमिली मेंबर्स को कम क्वांटिटी में वो केमिकल दिया गया, या फिर बाकी फैमिली मेंबर्स ने जानबूझ के कम क्वांटिटी में वो केमिकल कंज्यूम किया।